नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगलवार व्रत की कथा कहेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। जो भी मंगलवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसः नमामि। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दोष आदि का भय न सताए, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुम्हें मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था पर संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। पर वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और मन में संकल्प करके सो गई कि अब तो मैं अगले मंगलवार को ही श्री महावीर जी का भोग लगा के अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में संकल्प लेके वह ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा रोज भोजन बनाती थी, लेकिन खुद ग्रहण नहीं करती थी। वह अगले मंगलवार अपने व्रत का इंतजार कर रही थी। इस तरह से हनुमान जी का नाम लेते हुए, हनुमान जी की आराधना करते हुए 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होके गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो भी वर मांगना चाहे मुझसे मांग ले। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तुम्हारे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग तुम्हें रोज सोना दिया करेंगे। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर कि मेरे कन्या पैदा होगी, ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने ये सारा समाचार अपने पति को सुनाया। विप्रदेव कन्या का समाचार सुनकर थोड़े से उदास हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कन्या के साथ साथ हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी तो वो बहुत प्रसन्न हुए।
श्री महावीर जी की कृपा से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। जब कन्या 10 दिन की हो गई तो ब्राह्मण ने पंडितों को बुलाया और उसका नामकरण संस्कार करवाया। ब्राह्मण के कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नबाला रखा। उस कन्या का नाम रत्नबाला इसलिए रखा गया क्योंकि वह रोज सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था, इसीलिए रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना दिया करता था। इस सोने से विप्र बहुत धनवान हो गया और धन के कारण उसे और उसकी पत्नी को बहुत अहंकार हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका खेलते खेलते विवाह के योग्य हो गई है, तो पति देव को बहुत प्रसन्न देख के उसने कहा कि अब हमें कन्या का विवाह करना चाहिए। अतः अब हमें सुंदर सुयोग्य वर देख के कन्या का विवाह कर देना चाहिए। शास्त्रों की भी यही आज्ञा है। लड़की का स्वरूप 8 बरस तक गौर का रहता है, 9 बरस में रोहिणी हो जाती है और 10 बरस तक कन्या रहती है। इसके बाद रजस्वला की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। पुत्री का गौरी स्वरूप कन्यादान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी स्वरूप कन्या का दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से लोक सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है और देखो मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, तुम्हें ऐसी जल्दी क्या है इसके विवाह की। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें तो पैसों का लालच हो गया है, अब तुम जाओ और मेरी कन्या के अनुरूप ही एक सुंदर सुयोग्य वर की खोज करो। ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाकर उन्हें बंबई नगर में भेज दिया। वहां दूतों ने एक बहुत सुंदर सुयोग्य ब्राह्मण को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत उस लड़के को लेकर अपने मालिक के पास आ गए। मालिक ने और सुनंदा ने देखा कि वह लड़का सभी तरह से योग्य है, तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से सोमेश्वर के साथ कर दिया और कन्या को बहुत सारा दहेज दिया। विवाह करने के बाद उन्होंने खुद को बहुत भाग्यशाली माना। कन्या से रोज सोना मिलने के कारण सुनंदा को महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो रोज ये पुत्री देती थी अब कौन देगा। मेरे पास जो धन था वह तो हमने इसकी शादी में खर्च कर दिया और जो कुछ है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर बनी रहे और अपनी ससुराल ना जाए। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने सोचा कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो रास्ते में छिपकर हम उसका वध कर देंगे और अपनी पुत्री रत्नबाला को अपने साथ अपने घर वापस ले आएंगे, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का भी कोई भय नहीं सताएगा, क्योंकि अब उसे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि उसने तो समय से ही विवाह कर दिया था। नंद तथा सुनंदा ने जवाई और लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंद महालोभ के वशीभूत होकर रास्ते में छुप गया। इसलिए छुप गया कि वह अपने जवाई को मारकर और अपनी बेटी को वापस घर ले जाएगा, जिससे
उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और वह कभी भी निर्धन नहीं होगा। नंद ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी पत्नी रत्नवाला के पास जाकर बोला कि बेटी घर चलो, रास्ते में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। अब तुम हमारे साथ रह के ही अपना जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे वही मिलता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार से रुदन करती हुई बोली, हे पिताजी, जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। मैं लौटकर वापस घर नहीं जाऊंगी। अपनी पुत्री रत्नबाला के वचन सुनकर नंद बहुत उदास हुआ और उसने कहा कि मैंने व्यर्थ में ही इसके पति का वध किया। ये तो अब घर ही नहीं जाएगी तो मुझे सोने की प्राप्ति कैसे होगी। यह सोचकर कन्या का पिता बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नबाला सती होने के लिए अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। उसकी चिता में जैसे ही आग लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, जो भी वर मांगना चाहती है। तब रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन मांगा। तब मंगल देव बोले, हे रत्नबाला, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। तब रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करेगा और आपका स्मरण करेगा, उसके सारे रोग सारी बाधाएं सब नष्ट हो जाएंगी। उसके स्वजनों से कभी भी उसका वियोग ना हो और उसे सर्पदंश शत्रु और अग्नि से कोई भय न रहे। और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो, अनेकों पुत्र और पत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे हनुमान जी ने रत्नबाला के ऊपर कृपा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों के ऊपर, सभी व्रत करने वालों पर और सभी कथा सुनने वालों पर कृपा करें। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतसमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम